everyone, Namaste, Namaskaram. Welcome back to Reams Dreams channel. Thank you so much for joining me here again. In this video, guys, we are going to talk about how to speak fluently in English and how to improve your communication skills. Maybe let's take it 90 days in hand. Within 90 days, yes, you will be able to speak fluently in English. So continue watching this video. गाइस, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को, इट्स अ बेसिक फंडामेंटल थिंग। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है उसके लिए हमें अपनी, जैसे हमने अपनी मदर टंग सीखी है, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी माय मदर टंग इज मगही विच इज बिहारी और एज वेल एज हिंदी, एंड फॉर मेनी ऑफ यू यू मस्ट बी हैविंग मदर टंग गुजराती, पंजाबी, मराठी, मलयालम. एक्चुअली आई एम लर्निंग मलयालम नाउ, सो दिस इज द थिंग आई एम फॉलोइंग. तो आप ऐसे ही सीख सकते हैं कोई भी लैंग्वेज जैसे आपने अपनी मदर टंग सीखी है. तो लेट्स बिगिन. व्हाट आई मीन एग्जैक्टली इज, जब आप बच्चे होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, जस्ट इमेजिन द सेम वे आप किसी लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं. द फर्स्ट थिंग चाइल्ड इज डूइंग इज वो उसको सुनता है, सुनते रहता है. वो कंटिन्यूअस वो लैंग्वेज जो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, जो उससे लोग आके बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, कैसे भी बात कर रहे हो, वो उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करता है. और एक बार जब उसे वो सीख लेता है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब वो उसका रिस्पॉन्स करना शुरू करता है. तो वाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल. ऑल आई वॉन्ट यू ऑल, फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड इज you need to start listening, or I would not recommend straight away to go to BBC channel or go to American TV talk show. नहीं, आप अपने आप को खुद जज कीजिए. आई एम श्योर अभी जो भी मेरे को ये देख रहे हैं उन सबको पता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल की है और वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट नो एट ऑल, आपको कुछ भी नहीं आता, आई एम श्योर ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल. अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, उसका बेस भी नहीं आता है इंग्लिश का, तो आप ऐसे सोचिए कि आपको वो चीज़ें सुननी है जो आपको समझ आए. तो व्हाट आई मीन इज, आपको हिंदी इंडियन ऑथर्स के बुक सुनने हैं. ऑडियो ऐसे ऑडियो चूज कीजिए जो इंग्लिश में बात करते हैं बट उनके इंडियन एक्सेंट है. लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी उस लेवल पे है कि आपको कुछ भी समझ आता है, गो फॉर BBC, गो फॉर टेड टॉक शो, एनीथिंग जो आपको समझ आता है उसको सुनिए. लेकिन सुनने से क्या होगा, कंटिन्यूअस उसे सुनिए. फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई पर्सनली लिसन टू मेनी बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रियंका चोपड़ा, वो कोई भी अगर इंटरव्यू दे रही होती है, आई लिसन टू हर एंड आई ऑब्जर्व हर. मुझे वो इजीली समझ आती है. शिल्पा शेट्टी, एनीथिंग विच इज़ योर इंटरेस्ट टाइप. मैं शिल्पा शेट्टी को इसलिए देखती हूँ क्योंकि आई लाइक हर वर्कआउट रूटीन, और वो जब कुछ उससे रिलेटेड बात कर रही होती है उसमें वो कुछ ऐसे वर्ड्स, वोकैबुलरी यूज़ करती है जो मुझे नहीं समझ आया. उस टाइम मैं इमीडिएटली उसको लिख के अपने गूगल करके और चेक करती हूँ, एंड देन आई इम्प्लीमेंट ऑन माई डेली बेसिस. बेसिकली whenever I can use that vocabulary, I try to use it along with, like whenever I'm on flight with crew, अगर मैं उस वर्ड को कहीं पे घुसा सकती हूँ तो I use it. इससे क्या होता है कि मेरी खुद की प्रैक्टिस होती है. तो what I'm saying here is, आप ऐसे किसी भी लिसनर को जिन्हें आप पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सदगुरु को सुनना पसंद करते हैं, अगर आप किसी को भी जो इंग्लिश में, फॉर दैट नोट मे बी शशि थरूर जी, उनको सुनो, और मे बी यू विल गेट देयर इंग्लिश एक्सेंट वेरी क्लियरली. आपको वो ईजी लगेगा समझने में. उनको कंटिन्यूअस हाफ एन आवर एटलीस्ट आपको सुनना है. कुछ भी चुन लीजिए, उनका टीवी इंटरव्यू या टॉक शो, और उसको सुन के अगर आपको उसमें से कुछ भी ऐसा गया जो नहीं समझ आया, उसको अंडरलाइन अपने दिमाग में उसी टाइम लिख के और उसका गूगल पे मीनिंग चेक करें, या इफ़ यू हैव डिक्शनरी गो अहेड एंड चेक मीनिंग ऑफ दैट एंड देन कीप लिसनिंग. अब पहला स्टेप तो ख़त्म हो गया, आपने बहुत अच्छे से इन्हें सुन लिया एंड आप रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगेन गो बैक टू द चाइल्डहुड. जब बच्चा सुन रहा होता है, सुनने के बाद व्हेन दे आर लिटिल कॉन्फिडेंट कि अभी मुझे आ रहा है, ये जो अब ये बोल रहे हैं, आई कैन रिपीट इट, आई थिंक,
वो पीछे से रिपीट करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बच्चे को आप कभी भी ऐसे नहीं सुनेंगे कि वो एकदम परफेक्टली हिंदी बोल रहा है या परफेक्टली ही स्पीकिंग इन हिज मदर टंग। वो गलत, उल्टा सीधा, कॉन्फिडेंटली कुछ ना कुछ बोलता है। उसी तरीके से नाउ इट्स योर टर्न। Talk to anyone in English. Please guys, promise to me right now, right here in comment section that you're gonna do this. आप प्रैक्टिस कीजिए और आप इंग्लिश में बस बात करना शुरू हो जाइए जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एज लॉन्ग एज आई नो यू ऑल, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, आई रियली फील गुड। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भेजा है जिनमें उन्होंने बोला है कि सॉरी, my communication skill is not that great but I will try to speak in English। और आपने वो पूरा नोट मुझे इंग्लिश में भेजा है, that's very good guys, go ahead, keep on doing it, I will listen to it and I will get back to you। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है जिससे आप बात कर सकते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, कोई ना कोई आपका ऐसा फ्रेंड होगा जिसकी इंग्लिश आपसे बेटर होगी, या टीचर फॉर दैट नोट, आप उनसे बात कीजिए एंड डू नॉट हेजिटेट। डरिए नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी पता है कि दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो भी समझते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, हंसते वही हैं जिनको खुद भी नहीं आता। तो ट्रस्ट मी गाइज, हंसने दो उन्हें और आप अपना काम करते रहे, बिकॉज आपको इंग्लिश 90 डेज के टारगेट में सीखना है। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, टारगेट, keep a target of 90 days। what I'm saying, why I'm saying 90 days, 60 days, depend upon you, but choose a target for sure। नहीं तो जब तक हमारे सर पे ऐसा कुछ होता नहीं है ना कि now I have to do it within this much day, हम उतना एफर्ट उसमें डालते नहीं है। मे बी वी कैन डू इट बट हम डालते नहीं है क्योंकि हमें अभी भी ऐसा लगता है कि अरे अभी तो टाइम है, जब इंटरव्यू आएगा तब प्रिपेयर कर लेंगे, क्यों करना है, इट्स टू मच ऑफ हेडेक। ऐसे नहीं सोचना है और आपको एक टारगेट लेना है। तो पहली चीज़ आपने सुना, रोज हाफ एन आवर एटलीस्ट आपको ऐसा कोई ऑथर को ऑडियो सुनना ही सुनना है। यू कैन कमिट टू मी राइट नाउ, राइट हियर इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर कमिटिंग दैट यू विल go through, you will listen to these things 30 days, any of the Indian author or anything which you are familiar with। और उनको सुनने के बाद आप आज से इंग्लिश में बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं बात कर सकते किसी और से, तो एटलीस्ट टॉक टू योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन इज, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही अगर छोटी सी एग्जाम्पल, ओके आई एम सिटिंग इन अ रूम, आई कैन सी द डोर, ओके बाय मिस्टेक डोर इज ओपन, बिहाइंड मी देर इज अ डॉग, ओके इट्स अ टेडी बेयर, लाइक दिस। What I'm saying is you can just observe things around you and talk about it. Talk about it to yourself. You don't need anyone else. At least ये तो आप कर ही सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं क्यों बोल रही हूँ, ये सब मेरे खुद के एग्जाम्पल्स हैं, मैंने खुद ये सब इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ये हेल्पफुल तब होता है क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है अंदर ही अंदर कि अरे आपको आती है, यू आर जस्ट हेजिटेंट टू टॉक टू अदर्स। तो आप इसको ऐसे बोलना शुरू कीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर, ये भी सब चीज़ का हाफ एन आवर हम टारगेट रखेंगे। अब आपने बोलना भी शुरू कर दिया है, गलती से ही। ओके गाइज, एक और चीज़, जब आप बोल रहे हैं और इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर समवन हु कैन स्पीक टू यू, यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ समबडीज, मे बी योर फ्रेंड्स, योर कजन्स जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। लेकिन जस्ट अ वर्स्ट सिनेरियो, अगर कोई ऐसा है ही नहीं, तो देर इज़ अ ऐप, लॉट ऑफ ऐप ऑन, एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू इट और तब मेरे को मिला है, फ्री ऐप है एक, मैंने लिखा था आप सबके लिए, इसमें है टॉक नाउ, ये फ्री है। पर्सनली मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे जो समझ आया है इसके अकॉर्डिंग, इस पे वो सारे लोग हैं जो इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस ग्रुप में एडेड है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपसे कोई और नहीं बात कर रहा, तो इस ग्रुप पे किसी भी समय, इवन अगर 12 बजे रात को भी आप ये खोल के, इफ़ यू वांट टू चैट टू समबडी, देयर विल बी समवन हु विल बी अवेलेबल टू चैट। तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए एंड मे बी यू विल मेक अ फ्रेंड, somebody who will speak to you. I am sure many of them will be joining because it's an app around the world and it's free of cost. So you can try that. Maybe it will work for you, but I would still recommend find a teacher, find someone whom you know that they speak better than you. At least they'll be able to
करेक्ट यू। मे बी अगर आप गलत बोल रहे हैं तो कोई ना कोई आपको उस टाइम करेक्ट करने के लिए अच्छा है, नहीं तो आप गलत प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हमें करना है रीडिंग। 2 चीजें हो गई आपकी, आपने लिसन, सबको सुना, उसके बाद आपने बोलना शुरू किया। थर्ड थिंग इज रीडिंग। नाउ एक चाइल्ड अब थोड़ा सा बड़ा होके स्कूल जाता है, टीचर उनसे बोलते हैं पढ़ो, रीड इट, रीड अलाउड, देन वो खड़ा होके ऐसे उसे पढ़ना शुरू करता है। तो गाइज डू दैट, एंड व्हेन आई एम सेइंग रीडिंग, डू नॉट रीड लाइक, लेट मी जस्ट गो थ्रू वन समथिंग, इफ आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. Reading also can be very like, okay, I have a note over here. Officially French Republic, French France Republic country or Northwestern Europe, like this. Why I am reading it? I want you to read it loudly. Do not mug it like then you will be underconfident when in reality they'll give you the announcement to read in interview. In interview, guys, this is the real scenario. They'll give you announcement. In Jereways it happened with me. They gave me announcement of English and Hindi and they told me read aloud, and you have many people in front of you. That time you will be not confident. आप बहुत underconfident हो जाएंगे, भले वो बहुत ही simple है फिर भी। तो प्लीज गाइज रीड अलाउड, रीड इट वेरी लाउडली एंड क्लियरली। अगर आप कहीं पे अटकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल वर्ड लाइक सिग्निफिकेंट और समथिंग, उसको आप अंडरलाइन कर लो और उसे 2-3 बार रिपीट करो। अगली बार जब आप उसे पढ़ेंगे, जब आप उसे अगली बार रीड करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो आपको होपफुली ये 3 चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ गई हैं। ये सब होने के बाद गाइज, जब आप रीडिंग करते हैं, एक और चीज़ उसमें ऐड कीजिए, लाइक कमेंट्री करना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉचिंग अ टीवी शो, आप कोई टीवी शो लगा लीजिए म्यूट करके, और मैं चाहती हूँ आप उसका खुद कमेंट्री करें कि आई कैन सी 3 गर्ल्स टॉकिंग एंड वन इज रियली लाफिंग लाउड, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई शी इज लाफिंग, आई एम ईगर टू नो इट, I'm sure something funny going on and I'm very interested to know what is the story and I cannot wait to watch the second episode tomorrow. Did you get it? So nobody is watching you, nobody is judging you, you are judged by your own self. And guys, trust me, this will give you a lot of confidence. You will be able to talk fluently soon, trust me. ये 3 चीज़ें जब आपने कर ली, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द 4th स्टेप, फाइनल स्टेप, राइटिंग। आपने पूरा दिन सुबह उठ के आपने अपना प्लान किया कि आप ये करेंगे, लिसनिंग पार्ट हो गया, लिसनिंग के बाद टॉकिंग हो गया, टॉकिंग के बाद मेकिंग सेंटेंसेस इन माइंड हो गया, कमेंट्री हो गया, फाइनली आपने रीडिंग भी कर लिया लाउडली। नाउ यू कैन राइट इट डाउन, चूज योर ओन स्टफ, write it down, maybe your daily routine. I used to do that personally. सुबह उठ के मैंने एंड तक क्या किया, रात को सोने से पहले मैं वो डायरी में लिख के सोती थी। अभी भी मैं करती हूँ, बट एक्चुअली दैट टाइम जब मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना था, दिस वॉज माई फॉर श्योर डेली रूटीन कि मैं ये बिना करे नहीं सोती थी। यू हैव टू राइट इट डाउन गाइज। एक बार लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव यू दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपका दिन आज वेस्ट नहीं हुआ, आपने इसे यूटिलाइज किया। पढ़ोगे ना जब आप खुद की, ओ वाओ मैंने ये भी किया आज, बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि स्टार्ट writing something relevant to your profession. What I mean is we all want to become cabin crew, some of you want to give interview in ground staff, some of you want to become a ticket agent or many other. All of these fields required your attention, required your fluency in English. तो मैं ये चाहती हूँ आप कुछ क्वेश्चन ही लिख ले, इंट्रोडक्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप उसको लिखिए, अपने बारे में लिखिए, आप किसी को नहीं सुनना, प्लीज डू नॉट। राइट नाउ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, हाउ टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन एंड ऑल। आपको अपने बारे में खुद सोचना है, खुद लिखना है, बहुत सारा डिटेल में लिख लो, एंड देन इफ यू आर सेटिस्फाइड कि अच्छा ये मैं हूँ एंड दिस इज व्हाट आई एम, ट्रस्ट मी गाइज इट वर्क्स, उसको आप 2-3 बार पढ़ें। आपका 3 महीने आते आते इंटरव्यू के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉट ओनली इंट्रोडक्शन, यू कैन गो थ्रू मेनी क्वेश्चंस, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। इट कैन बी your family background, tell me your academic qualification, what do you like
doing, your hobbies, and maybe they can also ask you, describe your day, what did you do today, how was your day today. Very basic conversation. If you're experienced people, they'll ask you your daily routine, what's your background, how do you work, and what exactly you do as supervisor, how do you motivate your team member, how do you, if I will say for example I'm a YouTuber or I'm a cabin crew, they'll say, okay, so what exactly you do on YouTube, how do you motivate your people. So write it down. 13 to 14 questions, write it down and write down the answers of it. So I think, guys, I hope on that note this video is crystal clear and very basic stuff. I hope you will do these 3 things. Listen first. Reminder this is, okay? So write it down if you want to write. Listen, talk. Doesn't matter even if it is wrong. Talk to someone. बात कीजिए. तीसरा, read. जब आप बात कर रहे हैं उसमें आप कमेंट्री भी ऐड कर सकते हैं, जो आप कमेंट कर रहे हैं. मे बी इफ यू आर ड्राइविंग, यू कैन कमेंट इन योर माइंड वाइल ड्राइविंग. In front of me there is white color car, he is driving really slow, I think she is new, or maybe she is learning driving, or anything. Guys, basically what I'm saying is, do not waste even single minute. Whatever is your time with yourself, do it. Then reading, read aloud really loudly. That will give you a lot of confidence in talking in front of anyone. Whenever you will go for interview, you'll be very confident while talking. Last is writing. Write it down, your daily routine on daily basis, and also your questions which I just told you. Comment below. I want to know, all of you are promising me that you're going to follow this very simple 4 steps, and your improvement within 3 months. You will come back to my channel through my Instagram channel and give it to me, your report, your progress. And I would love to listen to your broken English. I don't care. I only believe in one thing, that I am here to help people. And if this video is helpful, I will be great, guys. So make sure that you comment to me in Instagram, wherever possible, and share your experience with me. Maybe how's your communication skills going. On that note, bye bye, see you soon.